गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 110। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 रुपए की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चे, इस सवाल को लगाने से पहले इस लाइन को आप पढ़िए। इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे तभी आप इस सवाल को इनिशिएट कर पाएंगे। क्या है इस सवाल में कि एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब हीरे का जो प्राइस है, मूल्य है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेट के स्क्वायर के वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका क्या? प्राइस। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, अब हम क्या करते हैं कि यहां लिख लेते हैं टूटा हुआ हीरा और क्या? मूल हीरा। क्लियर है? टूटा हुआ हीरा और मूल हीरा लिख लिया। लिखने के बाद अब देखिए बच्चा, यहां पर इसका वेट लिखते हैं। टूटे हुए हीरे का वेट कितना है? टूटे हुए हीरे का वेट है 1:2:3:4। ये टूटे हुए हीरे का वेट है। अगर ये ना टूटता तो ये कंप्लीट होता कितना? 3 और 3 6 और 4 10। तो मूल हीरे का वेट कितना होता बच्चा? मूल हीरे का वेट होता आपका कितना? 10 यूनिट होता। बिल्कुल होता, क्योंकि ये टूटा हुआ है। टूटने के बाद ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट में बट गया। नहीं टूटा होता तो ये कंप्लीट होता, मतलब कितने का होता? 10 यूनिट का होता। चलिए इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस क्या होगा? प्राइस क्या है? वेट के स्क्वायर के इक्वल है। तो वेट का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और क्या? 4 का स्क्वायर। इसका प्राइस, मूल हीरे का प्राइस कितना होता? मूल हीरे का प्राइस होता 10 का स्क्वायर। तो यहां देख लीजिए 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इसको जोड़ेंगे तो टोटल इसका प्राइस कितना हो रहा है? 13 यूनिट। कितना हो रहा है? 30 यूनिट, सॉरी। तो प्राइस कितना हो रहा है बच्चा? टोटल इसका प्राइस हो रहा है 30 यूनिट। ठीक है, 30 यूनिट इसका प्राइस हो रहा है। इसका प्राइस कितना हो रहा है? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 यूनिट आ जाएगा। मतलब आपको कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है कि जिस हीरे की प्राइस 100 यूनिट थी, वो टूटने की वजह से कितने का सेल हुआ है? 30 यूनिट का सेल हुआ है। ठीक है, कितने का सेल हुआ है? 30 यूनिट का सेल हुआ है। तो उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट या लॉस? तो बिल्कुल बच्चा लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 70 यूनिट का लॉस हुआ है। जरा सवाल में देखो, सवाल में वो कितने रुपए का लॉस करवा रहा है? सवाल में वो 7,000 रुपए का क्या करवा रहा है? लॉस करवा रहा है। तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज। हमको क्या बताना है? हमको बताना है मूल हीरे की कीमत। तो मूल हीरा कितने का है? 100 यूनिट का। तो 100 यूनिट की कीमत कितनी हो जाएगी, ये हमको बताना है। तो जहां लिख लेते हैं मूल हीरे की कीमत। हीरे की कीमत कितनी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 100। इट मीन्स कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए। कितनी हो जाएगी बच्चा? 10,000 रुपए। क्लियर है? तो मूल हीरे की कीमत कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपए। क्लियर है? समझ आ गया होगा। काफी आसान सा सवाल था। क्या था कि ये जो है 1:2:3:4 में टूटा था। नहीं टूटता तो कितने का होता? 10 यूनिट का होता।
ये सवाल में ऑलरेडी गिवन है कि प्राइस जो है वो बेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमने कर दिया था। इस हिसाब से सवाल को सॉल्व किया तो आंसर आया कितना आपका बच्चा, 10,000 रुपये इसका आंसर आ गया। क्लियर। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बोतल है, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो। क्लियर है। चलिए यहां देखिए, यहां क्या एक बोतल है जिसमें क्या है, मदिरा है, मदिरा है और क्या है, पानी है। मदिरा है और क्या है, पानी है। कितना अनुपात है इसका, 3:1 है इसका अनुपात। क्या है इसका अनुपात, कितना है, 3:1 इसका अनुपात है। क्लियर है। अब इसमें से कुछ मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी मिलाया गया। तो पानी मिलाने के बाद ये पता नहीं कितना पानी मिला दिया, हमने मान लिया कि ये पानी मिला दिया गया और ये इसमें से मिश्रण निकाल लिया गया। मिश्रण निकाला, जितना मिश्रण निकाला है उतना ही पानी मिलाया है उसने, ये पानी मिला दिया। अब पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद इसका अनुपात क्या हो गया, मदिरा और पानी का अनुपात बराबर हो गया, मतलब 1:1 हो गया। हो गया। क्लियर है। समझ में आया इतना कि अब मदिरा और पानी का अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहां देखिए एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी मिश्रण में से आप कितना भी मिश्रण निकालेंगे, अनुपात कभी भी नहीं बदलेगा। अनुपात कब बदलेगा, जब उसमें नया कंटेंट मिलाया जाएगा, जब नया एलिमेंट उसमें क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। यहाँ क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया है, तो पानी का रेशियो बदलेगा, ना कि मदिरा का। क्लियर है। तो मदिरा तो जितनी पहले थी उतनी ही अभी होनी चाहिए। यहां मदिरा 3 थी तो अभी भी मदिरा कितनी होनी चाहिए, 3। चेंज किसका होगा, पानी चेंज होगा, क्योंकि मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। और अभी हमने क्या बताया कि मिश्रण को निकालने पर रेशियो नो चेंज। अगर इस 3:1 है, इसमें अब सपोज मान लीजिए कि 10 लीटर है, 10 लीटर एक मिश्रण है जिसमें मदिरा और पानी है। 10 लीटर में से आपने 4 लीटर जो है मिश्रण निकाल लिया और आपसे पूछा गया कि मदिरा और पानी का अनुपात कितना होगा, तब भी मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 ही होगा। क्लियर है। ये रेशियो कब बदलेगा, जब इसमें नया सॉल्यूशन कोई मिलाया जाएगा। जैसे सपोज पानी मिला दें, मदिरा मिला दें, तो सॉल्यूशन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी किसकी चेंज होगी, क्वांटिटी सिर्फ उसी की चेंज होगी जिसको मिलाया गया। इसमें पानी मिलाया गया तो पानी की क्वांटिटी चेंज होगी, ना कि मदिरा की। अगर मदिरा यहाँ देखिए, मदिरा यहाँ पर अगर 3 यूनिट है तो अभी भी कितनी होगी, 3, क्योंकि मदिरा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 बनाते हैं, 3 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दीजिए। ये कर दिया तो ये हो गया 3 यूनिट, ये हो गया 3। अब देखिए मदिरा तो आपका कांस्टेंट हो गया, मदिरा आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मदिरा कांस्टेंट हो गया तो देखिए आपने पानी कितना मिलाया, 1 यूनिट से कितना कर दिया, पानी 3 यूनिट कर दिया। मतलब कितना पानी मिला दिया, 2 यूनिट पानी मिलाया। कितने में, 3 और 3 6 में, 6 यूनिट में आपने 2 यूनिट पानी मिला दिया। मतलब टोटल कितना मिलाया, 1/3 यूनिट। क्या मिलाया, 1/3 यूनिट आपने क्या मिलाया है इसमें, पानी। लेकिन उसने पूछा क्या है कि कितना भाग निकाला जाए। ठीक है, तो भाग, मिश्रण का कितना भाग निकालने की बात पूछी उसने। लेकिन उसने यहां ध्यान से देखिए क्या बोला है कि जितना मिश्रण निकाला है उतना ही पानी मिलाया है। हमने पानी कितना मिलाया है, 1/3 यूनिट। तो मिश्रण भी कितना निकाला होगा आपने, मिश्रण भी उतना ही निकाला है जितना पानी मिलाया है। तो पानी कितना मिलाया है आपने, पानी मिलाया है आपने 1/3 यूनिट। तो मिश्रण भी कितना निकाला है आपने, 1/3 यूनिट। मिश्रण भी आपने कितना निकाला है, 1/3 यूनिट। क्लियर है। तो मिश्रण आपने कितना निकाला, 1/3 यूनिट। क्लियर है। काफी आसान सा सवाल था, बिल्कुल लॉजिकली सवाल था। हालांकि इसके 2-3 मेथड होते हैं इस सवाल को लगाने के। ठीक है, एक टैंक मेथड भी होता है, ये रेशियो मेथड भी है, और एक बेसिक तो आप जानते ही है। ठीक है, तो ये मेथड हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे लगाया है। आपको नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 108 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, चलिए देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को, कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात कितना है? क्लियर है, ये हमको बताना है। अब देखिए, ये हमने मान लिया क्या, पृथ्वी। ये मान लिया हमने क्या, पृथ्वी। ये हो गई आपकी पृथ्वी। इस पृथ्वी में क्या है, थल है और क्या है, पानी है। कितना है, 1:2 है। ठीक है, ये पृथ्वी है, इसमें क्या जस्ट आधा आधा इसको बांट दिया, आधा आधा ये बांट दिया। ऊपर हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाला हो गया आपका क्या, दक्षिणी गोलार्ध। अब याद रखिए, ये जल और थल का जो पृथ्वी का टोटल पानी और जल है, वो पानी और थल है, वो आपका आधा आधा होगा ऊपर। तो ऊपर देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, थल और पानी। नीचे वाले में भी होगा थल और पानी, होगा कि नहीं होगा? इसमें थल और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 हो गया। अब देखिए बच्चे, ये टोटल कितना हो रहा है, 3 यूनिट हो रहा है। तो इस हिसाब से 1.5 यूनिट यहां होगा, 1.5 यूनिट यहां होगा। आधा आधा जाएगा ना पूरा पोर्शन, आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे, है ना। तो अब 1.5 से कैलकुलेशन करने में तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थल को मान लेते हैं 10 यूनिट और पानी को मान लेते हैं 20 यूनिट। तो इस हिसाब से टोटल जो थल और पानी का जो टोटल सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30। तो इस हिसाब से 15 यूनिट ऊपर चला जाएगा और 15 यूनिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, 15 यूनिट ऊपर चला जाएगा और 15 यूनिट नीचे आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो 15 यूनिट ऊपर, 15 यूनिट नीचे। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ऊपर उत्तरी गोलार्ध में सम कितना हो रहा है, 5 यूनिट चाहिए है, कितना हमको, 15 यूनिट। तो इसको क्या करते हैं, 15 बनाते हैं। तो 15 बनाने की क्या करेंगे, हम 3 का गुणा करेंगे। तो यहां 3 का गुणा करेंगे, तो यहां भी 3 का और यहां भी 3 का। तो यहां लिख लेते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में देखो, अब हमने 3 का गुणा करेंगे तो ये हो गया थल और ये हो गया आपका पानी। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो देखो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। ये ऊपर वाला सेटिस्फाई हो गया। तो अब देखिए नीचे वाला, अब हमको ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो टोटल पृथ्वी में पानी कितना, जमीन कितनी है, 10 यूनिट। उत्तरी गोलार्ध में जमीन कितनी है, 6 यूनिट। तो बची हुई किस में जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में। बची हुई किस में जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये रहा थल और ये रहा आपका पानी। तो थल कितना बचा, 4 यूनिट। पानी टोटल कितना है, 20। यहां कितना आ गया, 9 यूनिट। तो बचा कितना, 11। 4:11 जो है वो इस सवाल का क्या है, आंसर है। 4:11 जो है वो क्या है, इस सवाल का आंसर है। तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात क्या है, 4:11 है। क्लियर, देखो काफी आसान सा था, हमने देखो रेशियो से लगाया इसको। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आई नो ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। हमने बेसिक नहीं लगाया है इसमें, बिल्कुल लॉजिक लगाया है हमने। यहाँ 10 और 20 माना था। आपको जो अच्छा लगे वो आप वो मान लीजिए। प्रॉपर्टी आपकी सही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 10 की जगह क्या माने, 10 की जगह अगर यहाँ आप माने कि इसको कर देते हैं, बोले 1 है, उसमें हम जो है 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 24। 24 में मतलब यहाँ आपका 12 यूनिट, यहाँ 12 यूनिट। तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन आएगा आंसर आपका 4:11 ही आएगा। आंसर कितना आपका, 4:11। हमने 10 और 20 इसलिए लिया था क्योंकि इससे कैलकुलेशन करना आसान होता है। अगर कैलकुलेशन करना यहाँ आसान नहीं हो रहा होता 10 और 20 से, तो हम और कुछ ले लेते।
तो हमने क्या किया, थल और पानी का अनुपात 10 और 20 मान लिया, टोटल 30 हो गया। तो इस हिसाब से 15 यूनिट ऊपर जाएगा, 15 यूनिट नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। यहां देखा हमने तो थल और पानी का अनुपात सिर्फ 5 यूनिट हो रहा था, चाहिए है हमको 15 यूनिट। तो 15 बनाया हमने, तो कितने का, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, कितना हुआ 15। अब हमने क्या किया कि देखो टोटल पृथ्वी में जमीन कितनी है, 10 यूनिट। उत्तरी गोलार्ध में कितनी हो गई, 6 यूनिट। तो बची हुई किस में होगी, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी, 4 यूनिट। पूरी पृथ्वी में पानी है 20 यूनिट, उत्तरी गोलार्ध में 9 यूनिट। तो 20 में से 9 का कितने बच्चे, 11। सो 4:11 जो है वो इस सवाल का क्या है, आंसर है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। थोड़ा सा बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक से लगाने का इस सवाल को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा बेसिक से आप लगाएंगे। तो आपको ऐसे छोटे छोटे लॉजिक्स सीखने होंगे और खुद प्रैक्टिस करनी होगी। क्लियर है, तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी लग जाता है, लेकिन हम यहाँ मिक्सचर का यूज करते हैं। तो मिक्सचर में एक चीज तो आपको पता है कि हम किसी भी चीज को कब मिला सकते हैं, जब उनकी रेशियो की जो यूनिट का जो सम होगा वो सेम होना चाहिए, यही बताया था। चलिए यहां पर किस किस की बात है, यहां जिंक है और तांबा है। ये लीजिए, जिंक हो गया, ये तांबा हो गया। यहां पर ये दो धातु है, पहली धातु का अनुपात कितना है, 2:1 है। दूसरी में जिंक और तांबे का अनुपात क्या है, 4:1 है। इन दोनों को मिलाने पर एक तीसरी धातु बनी, नई धातु बनी। इसमें जिंक और तांबे का अनुपात कितना चाहिए, 3:1 चाहिए है। देखो इसकी यूनिट हो रही 3, इसकी कितनी हो रही है 5, और इसकी कितनी हो रही है 4। तो अभी इनको मिलाया जा सकता है, नहीं मिलाया जा सकता। ये मिली होंगी, नहीं मिली होंगी। अब ये सवाल क्या है, गलत है अभी थोड़ा सा। इनकी क्या करते हैं हम, यूनिट सेम बनाते हैं। तो 4, 5, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 5, 3 का एलसीएम आएगा कितना आपका 60 आएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, और 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए नया रेशियो क्या आ गया, ये हो गई जिंक, ये हो गया तांबा। ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु में क्या है, 20 दूनी 40 और 20 से कम 20, हो गया 60। ठीक है, दूसरा देखिए 12 चौके 48 और 12 एकम 12, हो गया 60। तीसरा देखिए 15 थी 45 और 15 एकम 15, ये भी क्या हो गया 60। ये भी देखो 60 हो गया, इसका भी सम 60 हो गया, इसका भी सम क्या हो गया 60 हो गया। तो अभी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट यहाँ रुक जाइए। चलिए अब देखिए बच्चे, हमको क्या बताना है, हमको क्या बताना है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो दो किस अनुपात में मिलाया जाए, कैसे निकालते हैं, आपको बताया था कल कि ये क्या होता है आपका फर्स्ट रेशियो, और ये क्या होता है बच्चा आपका सेकेंड रेशियो। तो देखिए जिंक और तांबा, तो देखो कितना बचा 3 यूनिट, यहां कितना बचा 5। तो देखो जिंक और तांबे का अनुपात कितना आ गया 3:5। जिंक और तांबे का अनुपात क्या आ गया 3:5। क्लियर है, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है ये तो धातु तो उसने मिला दी है, मिलाने के बाद उसने पूछा कि किस अनुपात में मिलाई है। तो ये जो होता है वो आपका फर्स्ट रेशियो होता है, और ये जो होता है वो आपका क्या होता है सेकेंड रेशियो होता है। तो 3:5 जो है वो इस सवाल का क्या है बच्चा, इस सवाल का आंसर है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन की एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। देख लेते हैं इसमें क्या है कि तांबा है और क्या है जिंक है।
किस अनुपात में है? 9:4 में है। ठीक है, इसमें क्या है कि 24 किलोग्राम तांबा है ना, तांबा 24 किलोग्राम है। यहां तांबा कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/3। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8/3। तो क्या बताना है आपको? बताना है जिंक। तो जिंक कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 8/3 करेंगे तो 4 8 32/3, मतलब हो जाएगा 3 दाम 30 और 2 32/3, मतलब 3 सही 2/3 किलोग्राम। ये तो काफी आसान सा सवाल था, बिल्कुल कोई दिक्कत ही वाला सवाल नहीं था। कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 10 सही 2/3। क्लियर है? इस वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। उस वीडियो में समथिंग 2 क्वेश्चन थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस थे और थोड़े बोल सकते हैं उनका जो लेवल था काफ़ी थोड़ा अच्छा लेवल था। ठीक है, तो आप उनको बार बार देखिए, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हमने उनमें थोड़ा सा उनको बोल सकते हैं कि उनको हमने अलग ही वे में जाके सवाल को सॉल्व किया है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अगर नहीं पढ़े होंगे वो कॉन्सेप्ट जो हमने लगाए हुए हैं, तो आई नो आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे, यकीन मानिए आपकी इतनी अच्छी मैथ हो जाएगी। अर्थमेटिक की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि अर्थमेटिक में जो है, अगर अर्थमेटिक हमने आपको खत्म करी तो अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आप कितना भी टफ से टफ बना रहे 30 से 40 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे, है ना। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आप हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए हमें, क्योंकि जब अभी तो हम बुक की सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ेंगे ना, तब वाकई में आप कहेंगे या अर्थमेटिक आपने धुआं धुआं कर दिया। क्लियर है? बाकी एडवांस भी पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है एडवांस के सवाल नहीं लगा पाएंगे, आप एडवांस के सवाल लगा पाएंगे, लेकिन अर्थमेटिक मेनली अगर पेपर देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है ना वो अर्थमेटिक का होता है। क्लियर है? चलिए, और बच्चे याद रखिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने सभी सेशंस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। तो आप यहाँ से इन पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।